नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर। वेलकम बैक। इस वीडियो में हम भगवत गीता के 5वें अध्याय का 17वां और 18वां श्लोक चैंट करना सीखेंगे। इन दिस वीडियो वी विल लर्न हाउ टू चैंट द 17th एंड द 18th श्लोक ऑफ चैप्टर 5 ऑफ द भगवत गीता। द 17th श्लोक इज चैंटेड लाइक दिस। 17वें श्लोक को हम इस तरह से चैंट करते हैं। तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। 18वां श्लोक कैसे चैंट करते हैं मैं आपको बताता हूं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। पहले देखते हैं 17वां श्लोक के चरण कहां पे छूट रहे, पहला और तीसरा चरण। अभी अगर आप देखेंगे आपकी किताब में ये एक पूरा एक शब्द दिखाई देता है, और ऐसे श्लोक में भगवत गीता में या हमारे शास्त्रों में, हम तो भगवत गीता की चर्चा कर रहे हैं, भगवत गीता में जो पहली बार पढ़ते हैं या जिनको शायद सब्जेक्ट नहीं आता उनके लिए बड़ा दिक्कत होता है, बहुत समझ में नहीं आता कि इसको पढ़ना कैसे है। तो इसमें हम लोग देखिए पहला चरण का छूट रहा है, वो समझ में आएगा तो हमको इजी हो जाता है करने में। तो ये जो है, अगर आपने ध्यान दिया हो मैंने कैसे चैंट किया था, तद्बुद्धयस्तदात्मानः, तो तद्बुद्धयस्तदात्मानः। अब मैंने जो यहां पे मैंने इसको ऐसे चैंट किया था, तो ये जो पहला चरण जहां पे छूट रहा है और दूसरा चरण जहां पे आरंभ हो रहा है, वहां पे आधा स जो आ रहा है वो आधा स का उच्चारण होगा विसर्ग, और वो संधि वहां छूटेगी और पहला चरण वहां पे समाप्त होगा। तो इसको हम कैसे चैंट करते हैं, तद्बुद्धयस्तदात्मानः, और दूसरा चरण कैसे शुरू होता है, तन्निष्ठास्तत्परायणाः। तो ये जो ऐसे करके शुरू होगा दूसरा चरण। अभी हम देखते हैं तीसरा चरण कहां छूटेगा। जो मैंने चैंट किया था, मैंने कैसे चैंट किया था, गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम, तो ये यहां पे ये तीसरा चरण छूटेगा। तो अगर आप देखेंगे इसमें कौन कौन से नियम लागू होते हैं, एक नियम तो मैंने आपको बता ही दिया, ये वाला। दूसरा, ये जो विसर्ग आ रहा है चरण की समाप्ति पे आ रहा है, तो इसका उच्चारण केवल और केवल ह ही होगा। और इसमें तीसरे चरण में अगर हम देखेंगे, ये जो अनुस्वार आ रहा है, ये अनुस्वार चरण की समाप्ति पे आ रहा है, तो इसका उच्चारण केवल और केवल म ही होगा। और ये जो विसर्ग आ रहा है चरण की समाप्ति पे आ रहा है, तो इसका उच्चारण केवल और केवल ह ही होगा। तो ये हमने कैसे चैंट किया, गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। इसको ऐसे करके हमने चैंट किया। अभी देखते हैं 18वां श्लोक किस तरह से चैंट करते हैं, और उसके चरण पहला और तीसरा चरण कहां पे छूटता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। तो मैंने चैंट कैसे किया, विद्या विनय संपन्ने, तो ये अभी ये पहला चरण यहां पे छूटेगा। शुनि चैव स्वपाके च, तो ये तीसरा चरण यहां पे छूटेगा। अभी देखते हैं इसमें कौन कौन से नियम लागू होते हैं इस वाले श्लोक में, द रूल्स दैट अप्लाई ऑन दिस श्लोक। पहले और दूसरे चरण में चैंटिंग के लिए कोई नियम नहीं है, तीसरे चरण में भी नहीं है। अभी ये चौथे चरण में अगर आप देखेंगे, ता के बाद ये जो विसर्ग आ रहा है, तो विसर्ग के बाद का अक्षर है स,
और विसर्ग के बाद अगर श, श या स आता है तो विसर्ग का उच्चारण आधा श, श या स होता है। तो यहाँ पे ये स आ रहा है तो इसका उच्चारण होगा आधा स। तो ये विसर्ग हम अपनी किताब में स्ट्राइक ऑफ करके आधा सा ऐसे लिख के रख सकते हैं। अगर आपने ध्यान दिया हो, मैंने जब चैंट किया था, मैंने चैंट कैसे किया, पंडिता समदर्शिनः, ऐसे करके मैंने चैंट किया था। चलिए एक बार मिलके चैंट करते हैं, मैं करूंगा, मेरे पश्चात आप चैंट करिएगा। लेट्स एक्सपीरियंस द ब्लिस ऑफ द भगवत गीता चैंटिंग। तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। तद्बुद्धयस्तदात्मानः, तद्बुद्धयस्तदात्मानः, तन्निष्ठास्तत्परायणाः, तन्निष्ठास्तत्परायणाः, गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम्, गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम्, ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः, ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः, विद्या विनय संपन्ने, विद्या विनय संपन्ने, ब्राह्मणे गविहस्तिनि, ब्राह्मणे गविहस्तिनि, शुनि चैव श्वपाके च, शुनि चैव स्वपाके च, पंडिताः समदर्शिनः। पंडिताः समदर्शिनः। हम आशा करते हैं जो जो नियम हम आपको बताते आ रहे हैं आप अपने किताब में नोट करते आ रहे हैं, प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा। हमको आया, आपको भी आ जाएगा, मगर प्रैक्टिस करना जरूरी है और कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करना जरूरी है। करते करते आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, जैसे जैसे जितना हम एंगेज करते हैं, जितना हम पढ़ते हैं, जितना हम सही तरीके से चैंट करना शुरू करते हैं, ये श्लोक हमसे कुछ बातें करना शुरू करते हैं। दैट इज द मैजिक ऑफ द भगवत गीता। ये जादू है भगवत गीता का। दोनों श्लोक के भावार्थ हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हिंदी और अंग्रेजी में दिए हुए। जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हो उसमें आप रेफर कर सकते हैं, अगर आप रेफर करना चाहें तो। अगले वीडियो में हम भगवत गीता के 5वें अध्याय का 19वां और 20वां श्लोक चैंट करना सीखेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न हाउ टू चैंट the 19th and the 20th slok of chapter 5 of the Bhagavad Gita. Till then, Namaskar, Hari Om.